हेलो वंशल लवर्स। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के बेड के करीब आता है और फिर तुरंत उसके ऊपर उसने विंग के हाथ टाइटली पकड़ लिए थे। फिर वो अपने फेस को विंग के चेहरे के पास लेकर जाता है और अपनी डीप वॉइस में उससे कहता है, आज रात में तुम्हें अपना बनाऊंगा। उस रूम में जो ठंडी हवा आ रही थी अब हॉट फील होने लगी थी और लैन वांग जी की डीप वॉइस सुनकर विंग गहरी सांसें लेने लगा था। विंग को ऐसे सांसें लेता हुआ देखकर वांग जी उसे टच करना चाहता था। फिर वांग जी विंग के चीक्स को टच करते हुए उसे रब करता है। जो आंखें थोड़ी देर पहले लव और पैशन दिखा रही थी वो सडनली डार्क हो गई। तभी वांग जी विंग से कोल्ड वे में पूछता है, ये किसने किया? वांग जी विंग के लिप्स के पास का एरिया जो ब्लू हो गया था उसे डिस्प्लेजर के साथ देख रहा था। वो विंग के ऊपर था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकते थे। पर विंग ने वांग जी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जिस सिचुएशन में अभी था वो उसे देखकर बहुत शॉक हो गया था। पर तभी वांग जी अपने फेरोमोन्स का यूज करते हुए विंग से पूछता है, विंग मैंने कहा मुझे बताओ कि ये किसने किया। फेरोमोन्स की वजह से विंग तुरंत आंसर दे देता है और बोलता है, डैड ने। विंग का आंसर देने का कोई इरादा नहीं था पर फेरोमोन्स की वजह से उसके लिप्स अपने आप मूव हो गए। जवाब देने के बाद विंग ने वांग जी की रेड आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आंसर देने के बाद वांग जी उसे बहुत ही पॉजेसिवली देख रहा था और ये देखकर विंग ने अपना चेहरा फेर लिया। वांग जी फील कर सकता था कि उसका वेवुल्फ उस पर कंट्रोल करना चाहता था और ये देखकर वांग जी कुछ डीप ब्रेथ लेता है। फिर अपने हैंड को विंग के फेस के करीब लेकर जाता है और जहाँ विंग के लिप्स पर कट था उस एरिया को अपने थंब से रब करते हुए धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दो। वांग जी की माफी सुनकर विंग तुरंत उसके फेस की तरफ देखता है। विंग का चेहरा देखकर वांग जी की वो लस्ट और पैशन वापस लौट आए थे। इसके बाद वांग जी अपने लिप्स को विंग के ईयर्स के पास लेकर जाता है। वांग जी की हॉट ब्रेथ से विंग की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी और ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर उसने बिना टाइम बर्बाद किए विंग के लिप्स पर अटैक कर दिया। वो विंग को इतनी पैशनेटली किस कर रहा था कि वो किस करते टाइम अपनी लोअर बॉडी को विंग की लोअर बॉडी के साथ रफली मूव करने लगा था और बिना किस को ब्रेक किए उसके हाथ विंग की बॉडी को हर जगह टच कर रहे थे। पर तभी विंग के होठों से एक ऐसी आवाज निकली जिसे सुनकर वो खुद शॉक हो गया और उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। किसको ब्रेक करने के बाद भी विंग और लैन वांग जी के लिप्स बहुत करीब थे पर इस टाइम विंग ने अपनी ईगो को साइड में रखकर वांग जी के लिप्स पर पहले अटैक कर दिया क्योंकि वो उस टच को और फील करना चाहता था। विंग का ये मूव देखकर वांग जी किसके बीच में स्माइल करता है और फिर वो विंग को और डीपली किस करता है जो कि अब बहुत हॉट होती जा रही थी। पर थोड़ी देर बाद ही विंग वांग जी के शोल्डर्स को स्क्वीज करने लग जाता है क्योंकि उसे अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। किसके ब्रेक होते ही वांग जी विंग के ईयर्स के पास हैवीली सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब खुद को और नहीं रोक सकता था। पर तभी वांग जी सडनली उठकर विंग के पैरों के पास बैठ जाता है और फिर विंग की पैंट्स और अंडरवेयर को फोर्सिबली खींचकर उतार देता है। पर जब उसकी नजर विंग के प्राइवेट एरिया पर पड़ी तो उसने देखा कि विंग बहुत ज्यादा वेट था और ये देखकर वांग जी कहता है, तो तुम भी यही चाहते हो? वांग जी का सवाल सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है क्योंकि उसे तो अब कोई होश ही नहीं रहा था। उसका सिर्फ एक डिजायर था कि वांग जी उसे टच करे और फिर वो दोनों एक दूसरे को अगेन किस करने लगते हैं। पर तभी वांग जी बहुत अग्रेसिव होने लगा था। ये देखकर विंग तुरंत कहता है, वेट। विंग को सुनकर वांग जी उसे हाँफते हुए देख रहा था। फिर विंग धीरे से कहता है, शांत हो जाओ, आज रात मैं तुम्हारा हूँ तो इतना अग्रेसिवली बिहेव मत करो, ठीक है? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के लिप्स पर किस करते हुए फिर नीचे की ओर उसके नेक की तरफ आता है और फिर उसके नेक को सक करने लग जाता है और ये सब करते टाइम उसने विंग के कपड़ों को उतार कर दूर फेंक दिया और फिर वांग जी अपने हाथों से विंग के निपल्स को ट्विस्ट करता है। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसी बीच वांग जी ने अपनी पैंट्स को भी उतार दिया था। वांग जी ने विंग की बॉडी को बहुत अच्छे से अब्यूज किया था अपने किसिंग और सकिंग से और वो अभी भी विंग के लिप्स को लिक कर रहा था और विंग ने अपने लेग्स को पहले ही ओपन कर दिया था वांग जी के लिए। फिर इसके बाद अपने हॉट मेकआउट सेशन में कई राउंड्स करने के बाद वांग जी विंग की स्टेट देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था क्योंकि विंग के हेयर बहुत ही मैसी हो गए थे स्वेट की वजह से और उसका रेड फेस वांग जी की अल्फा फेरोमोन्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा था। फिर वांग जी अपने स्वीट ओमेगा के फेस को टच करता है उसे शांत करने के लिए। जिस तरीके से वांग जी विंग के फेस को टच
टच कर रहा था, विंग इसका मतलब समझ गया था कि वांग जी उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। फिर विंग बोलता है, क्या तुम मुझे सच में चुनना चाहते हो? विंग ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाद में वांग जी को रिग्रेट हो। पर तभी वांग जी कहता है, बाय द हेवन एंड अर्थ, मैं सिर्फ तुम्हें चुनता हूँ। ये सुनने के बाद विंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और अगले ही पल उसने वांग जी के नेक को पकड़कर उसे खुद के करीब खींचा और उसे डीपली किस किया। और फिर वो सोचता है, आई होप तुम्हें अपनी बॉडी देखकर मुझे कोई अफसोस ना हो। पर तभी वांग जी उसके नेक के करीब आता है और उस एरिया को पैशनेटली लिक करता है जहां उसे विंग को मार्क करना था। फिर वांग जी बोलता है, मुझे टाइटली पकड़ना जब तक मैं तुम्हें मार्क नहीं कर देता। ये सुनकर विंग अपना सिर कई बार हाँ में हिलाता है। उसके हाथ तैयार थे वांग जी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ने के लिए। फिर वांग जी विंग से कहता है, गहरी सांसें लो और अपनी आंखें बंद करो और जितना हो सके उतना रिलैक्स होने की कोशिश करो। इसके थोड़ी देर बाद विंग जवाब देता है, मैं तैयार हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी विंग के नेक पर नजर डालता है। विंग के नेक की ओर देखकर उसके फैंग्स यानी उसके तीत बढ़ने लगे थे और अगले ही पल उसने विंग के नेक पर बाइट किया। तभी विंग बहुत जोर से चिल्लाता है और वो वांग जी को बहुत टाइटली गले लगा लेता है, जबकि वांग जी के फैंग्स अभी भी उसके नेक पर थे। जिस तरीके से विंग चिल्ला रहा था ये बहुत पेनफुल था, पर ये देखकर भी वांग जी नहीं रुका क्योंकि विंग की फेरोमोन्स ने उसे ऐसे बांधा हुआ था जैसे कि वो उससे और डीपली जाने के लिए कह रही हो। विंग के नेक से खून बहने लगा था। वो रो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अगले ही पल मरने वाला है। पर इसके थोड़ी देर बाद वांग जी अपने फैंग्स को विंग के नेक से रिमूव कर लेता है और फिर विंग को साइलेंटली देखने लगता है। पर तभी विंग चिल्लाते हुए बोलता है, ये बहुत पेनफुल था। वांग जी अभी भी विंग के इनसाइड था। उसने अभी तक खुद को विंग के इनसाइड से रिमूव नहीं किया था। फिर वांग जी अपने क्यूट ओमेगा के फेस को टच करता है और उसकी आंखों पर किस करता है और फिर उसके स्वेटी फोरहेड पर। वांग जी अपनी फेरोमोन्स को यूज करके विंग को शांत कर रहा था। पर तभी विंग कहता है, मोर। ये सुनकर वांग जी धीरे से स्माइल करते हुए विंग के फोरहेड से लेकर उसके चीक्स तक और फिर उसकी नोज और एंड में उसके लिप्स पर किस करता है। विंग को वेट किसेस देते टाइम वांग जी अपने हिप्स को मूव करने लगा था और सडनली वो अपनी स्पीड पकड़ते हुए फास्टली मूव करने लग जाता है और इसी तरह उनका अगला एक और हॉट मेकआउट सेशन चलना शुरू हो गया था। इसके बाद अगली सुबह वांग जी और विंग बेड पर बहुत पीसफुली सो रहे थे, पर अब उन्हें सूरज की रोशनी परेशान करने लगी थी और इसके थोड़ी ही देर बाद दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और जो सीन उनके सामने था वो बहुत ज्यादा ही शॉकिंग था। विंग अपने सामने एक हैंडसम फेस को देखकर बहुत सरप्राइज हो गया था और इसी वजह से वो खुद को वांग जी से दूर करके तुरंत बैठ जाता है। पर दूसरी तरफ वांग जी के एक्सप्रेशन बहुत काम थे, पर वो भी अंदर से बहुत नर्वस था क्योंकि जो कुछ भी उसने विंग के साथ कल रात किया था उसे लगा कि ये हर बार की तरह एक सपना था। विंग भी बहुत शॉक था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि कल रात वो सब एक सपना था। पर तभी विंग सोचता है, ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? पर इस सपने में मेरी बैक में और थाइस में इतना पेन क्यों हो रहा है? पर तभी वांग जी बोलता है, विंग। और यहाँ फाइनली विंग को समझ आ गया कि वो यहाँ किस सिचुएशन में है। उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े थे और तभी अपना नाम वांग जी के मुंह से सुनकर विंग बहुत नर्वस हो गया था और इसी नर्वसनेस की वजह से वो अपनी नेक को अपने हाथ से स्क्रैच करने लगता है। पर तभी विंग ये करते टाइम कर्रा उठता है क्योंकि विंग खुद को वहाँ स्क्रैच कर रहा था जहाँ वांग जी ने उसे बाइट किया था। विंग को ये करता हुआ देखकर वांग जी उसे वरीडली देख रहा था क्योंकि उस एरिया पर पहले ही स्वेलिंग हो गई थी। फिर वांग जी कहता है, क्या मैं बहुत रफ था कल रात? वांग जी का क्वेश्चन सुनने के बाद विंग अपनी बॉडी को थोड़ा और कवर कर लेता है क्योंकि उसे खुद याद नहीं था कि कल रात क्या क्या हुआ था। बस उसे इतना पता था कि आखिरी बार बेहोश होने से पहले वो वांग जी की लैब पर एंजॉय कर रहा था। पर फिर वो वांग जी को अपना सिर ना में हिलाकर आंसर दे देता है। ये देखकर वांग जी थोड़ा शॉक हो गया था और ये लुक देखकर विंग ने तुरंत अपनी नजर फेर ली क्योंकि आंसर देने के बाद वो बहुत एम्बेरस फील कर रहा था। तभी वांग जी बोलता है, मुझे कुछ कहना है। ये सुनकर विंग वांग जी के काम फेस को देखता है और पूछता है, क्या? इस बार एक दूसरे को देखते टाइम विंग और वांग जी के दोनों के ईयर्स रेड हो गए थे। फिर वांग जी कहता है, बाद में। ये कहने के तुरंत बाद वांग जी बेड से उतर जाता है और अपनी पैंट्स को वापस पहन लेता है।
फिर वांग जी बेड की उस साइड जाता है जहाँ पर विंग ब्लैंकेट को अच्छे से रैप करके बैठ गया था। फिर वो विंग के पास आकर बोलता है, पहले तुम्हें शावर लेना चाहिए। और तभी वो विंग की स्मॉल बॉडी को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी के इस स्टेप की वजह से विंग बहुत एम्बेरस फील कर रहा था। विंग के ब्लैंकेट की वजह से वांग जी ने विंग को सीधे बाथ टब में नहीं बैठाया था, वो उसे एक चेयर पे बैठा देता है और फिर उसके फेस के करीब आकर बोलता है, मैंने तुम्हें मार्क किया है और इसका मतलब है कि तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और ये कहकर वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। वॉशरूम से निकलने के बाद वांग जी सीधे विंडो के पास जाता है और फिर अपनी और विंग की कल रात की मेमोरीज को याद करता है, जो कि उसके दिमाग में अब बहुत क्लियर हो गई थी। पर वांग जी को अभी भी डर था कि विंग उसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कल रात विंग पूरी तरह होश में नहीं था। तो गाइज आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है एंड आई एम सॉरी मेरी वॉइस के लिए। मुझे पता है अच्छा साउंड नहीं कर रही थी, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज और इसी वजह से वीडियो भी शॉर्ट थी। मैं अगला पार्ट जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी।